हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइंस एंड एंगल, और आज हम लाइंस एंड एंगल में कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हुए, अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करते हुए हम एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन में हम लोगों ने स्पेशल एंगल्स की बात की थी। स्पेशल एंगल्स मतलब जैसे कि अल्टरनेट एंगल, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। उसी पे बेसिक क्वेश्चन मैं यहाँ पे कुछ लेके आया हूँ, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 75 डिग्री दिया गया है, और सिर्फ एक एंगल से आपको जितने भी एंगल इसमें बन रहे हैं उन सबको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये भी लाइन है। देखिए, ये ट्रांसवर्सल लाइन है और यहाँ पे 75 बन रहा है। तो हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं सभी एंगल्स को पकड़ने का, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए, ये 75 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 75। क्यों? क्योंकि सामने सामने के कोण क्या होते हैं, सामने सामने के कोण इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इनको, है ना। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। अब ध्यान दीजिए, अगर ये 75 तो यहाँ भी 75 हो जाएगा। काहे बता सकते हैं? बिल्कुल सर, यहाँ 75 तो यहाँ पे इसलिए 75 हो गया बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। तो ये अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो ये अल्टरनेट एंगल होंगे, और अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अच्छा, ध्यान देंगे, ये 75 तो ये भी 75 कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होगा, है ना। लाइन के नीचे बन रहा है, लाइन के नीचे, राइट साइड में, राइट साइड में, ठीक है। ध्यान देंगे। अब आगे देखेंगे, यहाँ 75 हो गया। अब अगर मैं इस वाले एंगल को पता करना चाहूँ तो कैसे पता करूंगा? सर, हम जानते हैं कि लाइन पे बना हुआ कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 75, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 105 होगा। यहाँ पे 105 होगा, यहाँ पे 105, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 105 हो जाएगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ पे 105, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी क्या हो जाएगा, 105, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो देखिए, सभी एंगल मिल गए। नहीं सर, इस वाले को निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 105, क्योंकि यहाँ पे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जो भी आप पैतरा आजमाने चाहो लगा सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल लगा के करो, अल्टरनेट एंगल लगा के करो, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल लगा के करो। चलो, इस क्वेश्चन को अब हम एक एक टाइप से करेंगे। जैसे हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे 62 है, तो इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? सर, यहाँ पे 62 है तो इसका अल्टरनेट एंगल ये वाला होगा, हाँ या ना। और अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर। यहाँ 62 तो यहाँ पे 62 बनेगा, यस और नो? बता सकते हैं क्यों? सर, यहाँ पे लाइन के क्या है, देखिए ये सब पैरेलल लाइन है, मैं बस लिख नहीं रहा हूँ, ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देखेंगे ध्यान से, ये 62 है, कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में ट्रांसवर्सल के और ऊपर है ना। तो हमें क्या करना है, हमें दूसरी लाइन पे जाना है, वहाँ पे नीचे बनाना है और राइट साइड में, तो यही तो बनेगा। तो ये 62 तो ये भी 62 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा ये तो हो गया सर, अब एक जगह अल्टरनेट लग गया। अब यहीं पे आप वर्टिकली अपोजिट लगा के फिर अल्टरनेट लगाओ। यहाँ पे 62 होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 62 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब यहाँ पे 62, तो यहाँ पे 62 होगा अल्टरनेट एंगल, ये सर नो, है ना। और वर्टिकली अपोजिट एंगल के भी यहाँ पे भी 62 होगा। अब जैसे कि मुझे पता है कि लाइन पे बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये 62 है तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 118 हो जाएगा, है ना। सर, ये 118 हो जाएगा। अगर ये 118 तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 118। क्यों बना? अल्टरनेट एंगल के कारण, ठीक है। अच्छा, ये 118 तो यहाँ पे भी 118 बन जाएगा, बताइए, है ना। बिल्कुल सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब यहाँ पे 118 तो यहाँ पे 118 बन जाएगा। या तो अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट लगा दो, या तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का लगा दो। क्लियर है? बिल्कुल सर। इस वाले क्वेश्चन पे आएंगे, इसको रोक के अभी यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अगर ये 36 है तो कौन सा और 36 होगा? सर, ये वाला 36 हो जाएगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है ना। अच्छा, ये 36 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी 36 होगा। अब ये 36 तो जाहिर सी बात है ये 36 हो जाएगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, लिख लीजिए, है ना। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या, सेम पोजीशन पे बनने वाला कोण। सेम पोजीशन मतलब ये 36 कहाँ बन रहा था, लाइन के पैरेलल लाइन के ऊपर, ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में। तो दूसरी लाइन को पकड़ो, दूसरी पैरेलल लाइन को पकड़ो, ऊपर बनाना है राइट साइड में, तो यही तो एंगल बनेगा, तो ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे। अब ये 36 है, ये 36 है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको मिला दूं तो कितना, 180 डिग्री बराबर होगा। तो ये 36 तो ये कितना होगा, बताइए, ये कितना होगा?
अरे भाई टोटल 180 होता है, उसमें से 36 घटा देंगे, कितना बचेगा 144 मिल गया 144। अब ये 144 तो ये कितना हो जाएगा 144, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब फिर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट लगाओ, लाइन के नीचे राइट साइड में, लाइन के नीचे राइट साइड में, यही बनेगा तो 144, ये 144 तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 144, खत्म। बताओ समझ में आ गया, 8वां एंगल बता दिए, क्या हुआ फोर्थ और सेकेंड सेम है, अच्छा चलिए ठीक है। अभी फोर्थ को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, हम फोर्थ को यहाँ पे 32 ले लेते हैं, 32 नहीं 78 ले लेते हैं अपने हिसाब से। चलो अब यहाँ पे आ जाओ फोर्थ वाले में, यहाँ 78 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट लगाओ, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 78। अच्छा यहाँ 78 है तो यहाँ 78 होगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। अच्छा यहाँ 78 है तो यहाँ 78 होगा, अल्टरनेट एंगल है ना। यहाँ 78 है, यहाँ 78 है तो यहाँ 78 हो गया। अच्छा अब ध्यान से समझेंगे, ये तो हो गया। अब हमको लीनियर पेयर का यूज करना है, पूरे क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, सॉरी लाइन के ऊपर बनने वाले कोण 180 के बराबर होते हैं। तो ये 78 है तो ये इतना कितना होगा सर 102, है ना 102 डिग्री, ये 102 डिग्री तो ये 102 डिग्री। अच्छा ये 102 डिग्री तो ये 102 डिग्री, कैसे हुआ देखो, ये वर्टिकली अपोजिट, ये अल्टरनेट एंगल हो गया। फिर यहाँ से वर्टिकली अपोजिट एंगल 102 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। तो बड़ा ही बेसिक प्रॉब्लम आपके सामने रखा जा रहा है और बहुत बेसिक तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में देखो, यहाँ वाला खेल थोड़ा सा आप सभी लोग के लिए थोड़ा टफ लग रहा होगा कि सर यहाँ पे ये कैसी व्यवस्था आपने बना दी। एक्चुअल में कोई व्यवस्था नहीं है अलग, यहाँ पे 3 हो 4 हो 10 हो सभी पैरेलल्स है, कोई दिक्कत नहीं है। और उनको जब भी कोई तिरछी लाइन कट करेगी, मतलब कोई भी लाइन कट करेगी तो क्या कहलाएगी ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखो यहाँ पे 2 ट्रांसवर्सल लाइन है, ये और ये। तो आप ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो दोनों जगहों पे लगा सकते हो। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 67 है, यहाँ पे 67 तो यहाँ पे 67 होगा, बताओ हाँ या ना। बिल्कुल सर, कैसे अल्टरनेट एंगल है, हाँ या ना। यहाँ पे 67 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 67, अल्टरनेट एंगल है। और सुनो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 67, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अच्छा यहाँ 67 तो यहाँ पे भी 67 हो जाएगा, बताओ हाँ या ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और यहाँ 67 तो यहाँ बी की जगह पे भी तो क्या आ जाएगा 67, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई भैया 67, आ गया कि नहीं आ गया, टफ है नो सर। अच्छा देखो पूरा 180 होगा, ये 67 है तो ये कितना हो जाएगा बताओ 113 डिग्री होगा, 113। तो यहाँ 113 तो इसके जस्ट सामने वाला भी क्या हो जाएगा 113, क्यों हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 113 है तो जाहिर सी बात है ये भी 113 हो जाएगा। ये 113 तो इसके जस्ट सामने वाला 113, ये 113 तो यहाँ पे आ गया 113, और नीचे भी बना सकते हैं ऐसे, हो गया कि नहीं हो गया। तो बी की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई 67। अब ए की वैल्यू देखो निकालेंगे, ये 75 है, ये 75 है तो ये 75 होगा, क्यों अल्टरनेट एंगल है। कैसा एंगल है अल्टरनेट एंगल। अच्छा ये 75 तो ये 75 होगा है ना। अच्छा ये 75 तो फिर ये 75 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और हमको पता है कि अगर हम इस पूरे को जोड़े तो कितने के बराबर होगा 180 बराबर होगा 180। तो यहाँ पे एक है 75, दूसरा है ए की वैल्यू निकालो, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75, सॉरी ए प्लस 75 की वैल्यू कितनी आ गई 180। भाई इसको जोड़ देंगे तो पूरा हाफ सर्कल बन गया, 180 डिग्री हो गया। ए की वैल्यू निकाल लिए 180 माइनस 75 हो जाएगा, 180 में से 75 घटाएंगे कितना आ जाएगा 105, यानी 1 ए की वैल्यू आ गई 105। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 105 डिग्री, ये 105 डिग्री तो यहाँ पे भी 105 डिग्री होएगा। बिल्कुल सर, ये भी 105 डिग्री, ये 75 डिग्री तो ये भी 75 डिग्री। तो ऐसे आप सबको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 105 डिग्री तो यहाँ पे 105 डिग्री हो जाएगा, ऐसे ही सब चलते जाएगा। समझ में आ गया। अब आई थिंक पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। अब आप बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख चुके हो, ठीक है ना। तब तक आप इसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे और खुद से करेंगे। चलिए देखिएगा, अब हमारे पास 6.2 का सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे और सॉल्व करेंगे।
तो मेनली यहाँ पे लिखा गया कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, सी डी पैरेलल टू ई एफ है, और इसके साथ साथ वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7 है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है भाई, ले दे के हमको ये पता है कि पैरेलल है ये सब के सब, और ट्रांसवर्सल लाइन का खेल दिया गया, तो ज़्यादा तामझाम है नहीं इसमें। ठीक है, अब 2 सेकंड में जो दिया है इसमें इंपॉर्टेंट उसको पकड़ लो। वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7 है, तो हम वाई की वैल्यू अगर निकालें तो यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं 3x, और जेड को क्या मान सकते हैं 7x। बस सिंपल, वाई रेशियो जेड देने का मतलब यही करना है, y इज इक्वल टू 3x, जेड इज इक्वल टू 7x। चलो अब रख दो यहाँ पे, y है यहाँ पे बिल्कुल, तो y की जगह पे क्या लिख दूंगा 3x, तो यहाँ 3x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अच्छा z जहाँ पे वहाँ पे क्या पुट करूंगा 7x, यहाँ 3x, तो यहाँ पे 3x आ जाएगा, है ना। और देखो ध्यान से 3x और 7x दोनों को जोड़ूंगा कितने के बराबर हो जाएगा 180। हाफ सर्कल बन गया ना, दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं 180। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 3x + 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से बताओ टोटल कितना हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालूँ तो 180/10 कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिग्री आ गई। तो x का वैल्यू मिल गया, तो अब y की वैल्यू निकाल सकते हो। बिल्कुल सर, y इज इक्वल टू क्या माना था 3x, ये बताओ 3 ऐसे ही रहेगा, x की वैल्यू मिल गई ना 18, तो लिख दो 18, और कितना हो जाएगा 54, और यहाँ पे 7x माने थे तो 7 में मल्टीप्लाई कर दो 18 से, कितना हो जाएगा 126 होगा। ठीक है, मिल गया ये, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर आएगा। अब ये जो आंसर मिला तो वो z और y की वैल्यू दे दिया ना, तो z और y की वैल्यू जो तुम 3x माने थे भैया वो क्या हो जाएगा 54, और यहाँ पे भी 3x माने थे 54, और यहाँ 54, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 54, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 126। अब देखो ध्यान से, ये 54 तो यहाँ पे 54 होगा ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, तो अल्टरनेट एंगल का ये 54 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी 54 हो जाएगा। अब ध्यान दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे देखो 54 है और यहाँ पे x है, दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा। हाफ सर्कल बन गया कि नहीं बन गया, दोनों को मिलने से मिल गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू कितनी होगी 54 को उधर भेज दो, इधर 54 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 180 माइनस 54, x इज इक्वल टू 180 में से 54 घटाएंगे कितना आ जाएगा 126। हम चाहते तो ये नहीं भी लगाते तो भी अपना काम बन जाता। देखो कैसे, यहाँ पे 126, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कितना हो जाएगा 126, यहाँ 126 क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है ना, तो यहाँ भी 126 आ जाता। अब 126 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है x का, तो इसलिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी 126। समझ में आया नहीं आया, बताइए क्लियर है। तो इस तरीके से आप 6th वाला क्वेश्चन क्या कर लेंगे, 6.2 का सेकेंड वाला क्वेश्चन लगा देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है लिखे कैसे, है कि नहीं है, लिखना जरूरी होता है। ये तो क्वेश्चन हम लोग लगा देंगे 2 सेकंड में लगा देंगे, लेकिन लिखे कैसे। तो सबसे पहला काम क्या किया जाता है, गिवन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, गिवन। गिवन लिखा गया तो लिखा गया। अब उसके बाद सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम, सॉल्व। तो सॉल्व करते वक्त हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, वाई और जेड की वैल्यू दे दी गई नहीं दे दी गई है। यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड, तो यहाँ पे मैं मान लूंगा यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x एंड z इज इक्वल टू 7x। ये बात की बात है कि जो तुम लेके आए हो। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये पूरा खेल चालू करेंगे, ठीक है ना। फिर लिखा यहाँ पे देखना, हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया था, तो दैट मीन्स हम लिख देंगे कि चूंकि ई एफ इज अ पैरेलल लाइन, सॉरी इज अ लाइन, मुझे फर्क पड़ता ही नहीं कि कौन सा है, बस ये लाइन है। तो लाइन है तो अगर मैं क्या करता 3x + 7x करता तो उस केस में मुझे क्या मिल जाता 180। क्यों, लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर है। बस अब यहाँ से हमने क्या किया, इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद 10x आ गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिल जाएगा सर, यहाँ पे मिल जाएगा 18 डिग्री, ठीक है ना। सो y इज इक्वल टू कितना मिल गया हमको 54 एंड z इज इक्वल टू क्या मिल गया 126। ओके अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिख देते कि x एंड z आर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। क्या थे, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। तो x और z कहाँ पे है, ये रहा मेरा, यहाँ पे z था, यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे z, तो यहाँ भी क्या आ जाता z आ जाता, नहीं आ जाता। और x और z क्या थे सर, कोरिस्पॉन्डिंग, गलत बोल दिया मैंने, वर्टिकली अपोजिट एंगल थे। क्या थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा z, और यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है 126, तो यहाँ पे आ गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप 6.2 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे, नोट डाउन। ई यहाँ पे है ई, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करते वक्त हमको ये दे चुका है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, ये रहा ए बी और ये रहा सी डी, पैरेलल है आपस में। ई एफ पैरेलल है सी डी के, कहाँ है ई एफ, तो ये रहा एफ, तो ई एफ क्या है परपेंडिकुलर है, सॉरी परपेंडिकुलर है सी डी के। परपेंडिकुलर मतलब जब भी ये साइन बन रहा है इसका मतलब यहाँ पे कितना डिग्री 90 डिग्री, और इसके साथ साथ क्या लिखा है जी ई डी, पकड़ो तो जी ई डी, जी ई डी, सॉरी यहाँ पे जी ई डी, ये वाला एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक बार मुझे देखना पड़ेगा। सॉरी यहाँ पे नहीं है एफ, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे क्या है ई है, तो वही तो मैं भी सोचा था इधर कौन सा एंगल बनाएगा, जी ई डी, जी ई डी, यानी ये पूरा एंगल कितना है 126 डिग्री है। कितना है 126, 126 डिग्री है। क्वेश्चन पूछ रहा है हमको ए जी ई की वैल्यू बता दो, कौन है ए जी ई, ए जी ई की वैल्यू बतानी है। फिर जी ई एफ, कहाँ है जी ई एफ, तो ये रहा जी ई एफ, इसकी वैल्यू बतानी है। और इसके साथ साथ एफ जी ई की वैल्यू बतानी है, कहाँ है एफ जी ई, तो एफ और यहाँ पे जी ई, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जो जो वैल्यू निकालनी है, एक तो इसकी, एक इसकी और एक इतने की। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, हमको पता है कि यहाँ तक आए हैं सर, यहाँ तक, तो थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो ये पूरा लेके कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, है ना, बिल्कुल। तो हमको पता है कि अगर मैं इसको, इसको और इसको जोड़ दूं तो कितना 180 डिग्री हो जाएगा। चलो फटाफट जोड़ो तो। चलो ये कौन सा एंगल है, ये जी ई सी है, यानी एंगल जी ई सी प्लस दूसरा जी ई एफ, तो एंगल जी ई एफ प्लस दूसरा एफ ई डी, तो एंगल एफ ई डी या जी, हाँ एफ ई डी, एफ ई डी, तीनों को जोड़ दूँ तो 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक 3 एंगल है ना, एक ये और एक ये, बोलो है ना, बिल्कुल सर। अब देखना यहाँ पे जी ई सी की वैल्यू हमको नहीं पता है, जी ई सी की वैल्यू मतलब ये वाला पूरा नहीं पता है, ये वाला, अरे सर ये भी तो नहीं पता है, दोनों नहीं पता है। लेकिन हमको ये पता है कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 126 डिग्री है कि नहीं है, बताओ भाई। देखो जी ई डी को, जी ई डी ही तो 2 भागों में है, एक इसको मिला के ही तो जी ई डी बना है। तो इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल जी ई डी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। अब देखो एंगल जी ई सी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, एंगल जी ई सी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, बताओ। जी ई डी की वैल्यू है सर 126, पहले लिख तो दो, 126 इज इक्वल टू 180, 126 को उठा के उधर फेंक दो, तो जी ई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 126, घटा देंगे कितना आएगा, बताओ घटाओ, 180 में से 26 घटेगा कितना आ जाएगा 54। तो एंगल जी ई सी की वैल्यू क्या मिल गई 54, यानी ये इतना दूर क्या है 54। अच्छा मुझे पता है कि ये पूरा लेके 126 डिग्री है, ये मिला के था ना, चूंकि यहाँ पे देखना जी ई एफ प्लस एफ ई डी लेके 126 होगा कि नहीं होगा, बताओ। नहीं समझ में आया सर, हमारे पास क्या है जी ई डी इज इक्वल टू 126, तो एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, ये क्या है गिवन है कि नहीं है, गिवन है, ये हमको क्वेश्चन ने दे दिया था। अब देखो जी ई डी कौन सा है, जी ई डी, क्या ये 2 पार्ट में है जी ई डी, एक तो इतना एक तो इतना, है ना। तो पहले 2 पार्ट में कन्वर्ट करो इसको, एक तो जी ई एफ प्लस एफ ई डी लेके 126 डिग्री होगा। मुझे जी ई एफ की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन एफ ई डी मुझे पता है कितना है, एफ ई डी कितना है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ पे एंगल जी ई एफ प्लस यहाँ पे 90 डिग्री इज इक्वल टू 126, 90 को उधर भेज दो, 90 को इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 माइनस 90 कितना मिल जाएगा 36, यानी एंगल जी ई एफ क्या मिल गया हमको 36 डिग्री। तो ये अंदर का भी मिल गया 36 डिग्री मिल गया। अब ध्यान से सुनना और समझना, यहाँ 54, तो ये बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा 54 होगा कि नहीं होगा,
कैसे हुआ बता सकते हो? ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, है ना। 54 तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 54, चाहो तो जेड बना के भी देख सकते हो, है ना। तो लिख सकता हूँ मैं कि एंगल GEF इज द अल्टरनेट एंगल ऑफ GEF कौन सा था? GEF नहीं, सॉरी GEC मुझे लेना था ना, GEC ये वाला एंगल, GEC वाला जो एंगल है वो पैरेलल है EGC, अल्टरनेट है EGF के, ठीक है। अब उस केस में एंगल EGF की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 डिग्री। सिंपल समझो, सॉरी 54, 36 डाल दिया क्योंकि ये 54 था तो ये भी क्या हो गया 54, अल्टरनेट एंगल है कि नहीं है, बस मैंने लिख दिया है, बाकी कोई तामझाम नहीं है। तो यहाँ पे 54 हो गया, यहाँ अंदर कितना है 36 है। तो ये बताओ ये कितना होगा, सर उधर हमसे पूछा ही नहीं था, हम क्या करेंगे जान के, हमें तो ये वाला पूछा है ना, अब है ना। हमें पता है कि पूरा मैं अगर मिलाऊं तो किसके बराबर होगा 180। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखो, इसको मैं अगर मिटा दूं, यहां से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है 126 है, ध्यान दो। तो ये 126 तो ये भी 126 होगा कि नहीं होगा बताओ, क्योंकि ये भी क्या है कोई अल्टरनेट एंगल है कि नहीं है। ये इतना 126 तो ये इतना भी क्या हो जाएगा 126, अल्टरनेट एंगल है। तो लिख सकता हूं मैं, क्या लिखूंगा, एंगल AGE is the alternate angle of GED. So एंगल AGE is equal to एंगल GED, क्योंकि अल्टरनेट है तो बराबर होता है पैरेलल लाइंस में, और AGE की वैल्यू हमको निकालनी है, AGE निकालना है तो GED की वैल्यू कितनी है 126, तो इसकी वैल्यू भी 126, और ये हो गया आंसर। तो आई होप आपको ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ओके, कैसे करना है देखो, लिखने वाला बस तामझाम है, बाकी तो आप सन्न मार सकते हो। ओके ठीक है, तो नोट डाउन कर लेंगे।